नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन नूर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेहरू नगर निजामाबाद में इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू नामी नौजवान का बेरहमाना कत्ल। पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह बताई गई। कत्ल के मामले में 3 अफराद के नाम सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से तौसीक बाकी है। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात और मुनाफरत तशवीशनाक है। मुसलमानों को एक जिम्मेदार शहरी और साबित कदम मुसलमान बनने की जरूरत है। लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए। हामिद मोहम्मद खान का आरमूर में खिताब। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ईवीएम गोदाम का दौरा किया। उन्होंने ईवीएम मशीन, सीसी कैमरों और दीगर अशिया का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ की तफसीलात में आधार कार्ड हासिल करने की हिदायत दी। सहाफियों को डबल बेडरूम मकान या प्लाट्स और खर्च फराहम करने का मुतालबा। भैंसे के सहाफियों ने आरडीओ और तहसीलदार को तहरीरी महजर पेश किया और एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई का भी मुतालबा किया। अब पेश है खबरों की तफसील। नेहरू नगर सारंगपुर में राउडी शीटर इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू का बहिमाना कत्ल में आरिफ डॉन, आमिर और इरफान के नाम मुलविस होने की इत्तलात। पुलिस ने जल्द ही हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने का तयक़्क़ुन दिया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नेहरू नगर में एक 29 साला इब्बू नामी नौजवान का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह बताई गई। इत्तला के मुताबिक मोहम्मद आरिफ अलमारूफ आरिफ डॉन और उसके साथियों ने मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए इस नौजवान को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महलूक इब्राहिम चौश उर्फ इब्बू, अलमारूफ जंगली इब्बू और आरिफ डॉन दोनों ही रॉडी शीटर्स है और दोनों पर ही मुतादिद मुकदमात दर्ज होने की वजह से पुलिस ने पीडी एक्ट के जरिए भी इन दोनों को जेल भेजवाया था। ये दोनों बताया गया कि एक वक्त दोस्त थे और दोनों ने ही मिलकर रॉडीज़म शुरू किया और शहर में अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन बाद में किसी मामले में इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और दोनों ने अलग अलग अपने ग्रुप्स बना लिए और दिन ब दिन इनके दरमियान खलीज बढ़ती गई और दुश्मनी परवान चढ़ी। इतवार की रात नेहरू नगर के इनके एक मुश्तरका दोस्त की सालगिरह तकरीब में दोनों ही मौजूद थे और फिर वहां किसी मामूली बात को लेकर दोनों में एक बार फिर तल्ख कलामी हुई और फिर आरिफ डॉन आमिर ने इब्बू पर मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए बरसरे मौका ही हलाक कर दिया। इस इत्तला के शहर में आम होते ही सनसनी का माहौल बन गया। कत्ल की वजूहात को लेकर मुख्तलिफ कयास आराइयों और अफवाहों का सिलसिला जारी है। बाज अफराद उसको चंद दिन कबल आडू नगर में इरफान नामी नौजवान पर हुए कातिलाना हमले की जवाबी कार्रवाई बता रहे हैं, तो कोई इसको आरिफ और इब्बू के दरमियान कारोबारी रखाबत का नतीजा करार दे रहे हैं। लेकिन अब तक कत्ल की वजूहात का ठोस इल्म न हो सका। पुलिस भी फिलहाल इस मामले में खामोश है। एसीपी वेंकटेश्वर लू का कहना है कि पुलिस मुकम्मल तहकीकात के बाद अंदरून 2 यौम तमाम तफसीलात को मीडिया के जरिए अवाम के सामने लाएगी। फिलहाल इस मामले में कोई हुक्मी राय कायम नहीं की गई। इत्तला के मुताबिक आरिफ डॉन और आमिर ने कल रात ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। अलबत्ता इरफान नामी नौजवान की गिरफ्तारी की इत्तलात गश्त कर रही है। इम्कान है कि कल या परसों पुलिस तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए अवाम के सामने लाएगी। महलूक इब्राहिम चौश उर्फ इब्बू की नाश को रात में ही सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया और पीर के दिन जरूरी खानापूरी के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और नाश विरसा के हवाले कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक
इब्बू की नमाज जनाजा और तदफीन असर के बाद अंजाम दी गई। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में इब्बू की बहनों ने इस कत्ल को इनके लिए अजीम सानहा करार दिया और कहा कि इनके भाई के कत्ल में आरिफ, इरफान और आमिर शामिल है। उन्होंने कानून से इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि इब्बू इनका जिम्मेदार कफील था। अब इसकी मौत के बाद वालिदैन और बीवी बच्चों को कोई सहारा बाकी नहीं रहा। ऐसा मर्डर करे तो हम छोड़ देते बकरे बना के। इंसाफ करने वाले कोई भी नहीं है अब हमारे साथ। अब मेरे भाई को लाके दो, बोलो कानून वालों को मेरे भाई को लाके देना उन लोग। उनकी लड़ाई हुई थी, बात खत्म थी, जान लेते। केसीआर साहब से उम्मीद है कि उन्होंने हमारे भाई के साथ इंसाफ करना। ये 3 जने हैं, उनको लाना। बैठा था हमारे भाभी से बातें कर लेते, बैठा था। बैठने के बाद 4 बजे फोन आया उसको, वो कहाँ जा रहा किधर जा रहा नहीं बोला। बाद में आप मालूम हुआ कि दावत थी वहाँ पे, दावत कर रहे फिर के बुला के लेके गए, बुला के लेके जाके मारने के बाद ऐसा भी नहीं मारना ना। ये इरफान आरिफ को तो दुनिया का सपोर्ट करा, सगे भाई से ज्यादा समझा आरिफ। इरफान इससे पहले मेरे बच्चे की भी जान को पूरी ले लिया था। वो जब भी कोई कानून कोई ये नहीं करा, मैं दुनिया की कहाँ तक बोले वहाँ तक गई मैं। जमाती इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक अहम खिताब आम का एहतमाम। अमीर हल्का तेलंगाना जमाती इस्लामी ने खिताब करते हुए कहा कि इस साजिशों और फितनों के दौर में हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और अकामत दीन की जद्दोजहद करना लाजमी है। जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से मुनक्किदा किताब आम से हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात को बदलने की जिम्मेदारी उम्मत मुसलिमा पर आयद होती है। उम्मत मुसलिमा जो इस्लामी अखलाक, बुलंद किरदार और दावत दीन से माहौल की तत्हीर करने का दायरा रखती है। इसकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हुआ है। मुल्क में फिरका परस्त ताकतें अपनी मजमूम साजिशों और अज़ाइम से मुल्क के जमहूरी और पुरअमन माहौल को मकदर करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। मुनाफिरत के माहौल को परवान चढ़ाकर मुख्तलिफ तबकात में खलीज को बढ़ावा देने और इनमें दुश्मनी व तासुबियत को परवान चढ़ाने की मसाई की जा रही है और बिलखुसूस मुस्लिम तबके से बरादरान वतन को मुतफर अलग करने और ताल्लुकात व रवाबित में दरार पैदा करने की मजमूम कोशिश मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। मौजूदा हालात में उम्मत मुसलिमा के हर फर्द को मुल्क के हालात और मसाइल से आगाह होना लाजमी है और अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए हर फर्द को इसके तदारुक की हद्दल मकदूर कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कुरान व हदीस के हवाले से कहा कि हम सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत व मुस्तहकम बनाएं, अमल सालेह को अपनी जिंदगी में लाए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, बरादरान वतन से अखलाक व मोहब्बत से पेश आए, इनसे ताल्लुकात और दोस्ती व राबित को बढ़ाए ताकि ये खलीज और नफरत दूर हो और दावत दीन का फरीज़ा अंजाम पाए। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी औलाद की इस्लामी नहज पर तरबियत करे। पर्दा नशीन खवातीन को खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि वो अपने घर को दीनदार घर और दीन का मजबूत किला बनाए, बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि हमारी नस्ल इस्लाम की दाई और अलमबरदार बनकर उठे। उन्होंने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि उम्मत मुसलिमा के लिए लाजमी है कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले और तमाम जमातों के लिए भी जरूरी है कि वो बिला लिहाज मसलकी वाबस्तगी अकामत दीन के अहम तरीन मकसद को अपनाने और इसके लिए जद्दोजहद करने और इत्तेहाद को परवान चढ़ाने की जानिब तवज्जो दे। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने जमात इस्लामी हिंद की 75 साल जद्दोजहद और कारकर्दगी पर रोशनी डाली और कहा कि जमात इस्लामी अकामत दीन की खिदमत में हमेशा सरगर्म रही है और रहेगी। इस प्रोग्राम में मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद रूरल ने इफ्तिताही कलिमात पेश किए और जमात की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। कारी हाफिज मोहम्मद जावेद नंदीपेट की तिलावत व तर्जुमानी से प्रोग्राम का आगाज हुआ। असलम बिन मोहसिन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आरमूर ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर शहीद मुल्ला अमीर मुकामी बाबापुर भीमगल, डॉक्टर फारूक नाजिम कारकुनान नंदीपेट के अलावा मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद अब्दुल्ला, काजिम अली सदर टेक की मस्जिद, मोहम्मद जहीर अली सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर, अब्दुल रहमान काउंसलर, शेख मुन्नू नायब चेयरमैन बल्दिया आरमूर, मोहम्मद इम्तियाज काउंसलर और मोहम्मद फयाज के अलावा मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान इमरान जाबरी, वहाजुद्दीन, माजिद अब्दुल मलिक व दीगर मौजूद थे। फिरकावाराना मुनाफिरत का मुकाबला करते आ रहे हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के मान बाद
बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ हजारों की तादाद में फिरका वाराना फसादात हुए, लाखों जानें जाया हुई, अरबों खरबों की जायदादें नजर आतिश कर दी गई, कई बच्चों को यतीम कर दिया गया, कई औरतों को बेवा कर दिया गया। लेकिन वो जो फिरका वाराना जुनून होता था वो वक्ती होता था। फसाद अगर खत्म हो जाए तो फिर जिंदगी मामूल पर आ जाती थी, फिर उसके बाद जिंदगी के कारोबार चलने लगते थे। 76 साल से दीन की खिदमत, उसके जमात पैगाम को आम करने में मसरूफ मुल्क की तमाम अहम कौमी व इलाक़ाई ज़बानों में कुरान मजीद, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर इस्लामी लिटरेचर के तराजिम व इलाक़ाई ज़बानों में अखबारात व रसायल का इशारा। जमात इस्लामी हिंद, आप जानते हैं, आफत समावी व आर्ज़ी दीगर हंगामी हालात में रिलीफ के ज़रिए से मजबूर और ज़रूरतमंद मोहताजों की मदद भी करती है। तालीमी मैदान में खुसूसियत के साथ तुलबा और नौजवानों की रहनुमाई करना, भलाइयों के फ़रोग़ और बुराइयों के इज़ाले के लिए जद्दोजहद करना और पुरअमन व साले माशरे का क़याम जमात इस्लामी हिंद की सरगर्मियों में शामिल है। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट भैंसा की आरडीओ भैंसा और तहसीलदार के जरिए हुकूमत से नुमाइंदगी। जर्नलिस्टों को डबल बेडरूम मकान या फिर मकान की तामीर के लिए अराजी और खर्च फराहम करने और फौरी जिला निर्मल के सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी करने का मुतालबा। मारूफ सहाफ़ी प्रमोद ने कहा कि सहाफ़ियों को हुकूक व इंसाफ से महरूम करना मुनासिब बात नहीं। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट भैंसा की जानिब से एक वफद ने भैंसा तहसीलदार और आरडीओ को एक तहरीर याददाश्त पेश की। इस वफद में शामिल सहाफ़ियों में प्रमोद रेड्डी, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद रब्बानी, महेश कुमार, रामाकृष्णा, मोहम्मद शकील, सैयद सरफराज, अबू जाहिर, फरहान कशफ, मोहम्मद नदीम के अलावा दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तहरीरी महज़र में मुतालबा किया गया कि जिला निर्मल के सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात, प्लॉट्स के अलावा जिले के सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रमोद रेड्डी ने कहा कि पिछले 6 माह से जिला निर्मल के कुछ सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी नहीं किए गए, जबकि कई बार जिला कलेक्टर और DPRO से नुमाइंदगी भी की गई, लेकिन मसला जू का तू बरकरार है। उन्होंने इन तमाम सहाफ़ियों के साथ इंसाफ करते हुए एक्रेडिटेशन कार्ड जल्द से जल्द जारी करने और साथ ही साथ तमाम सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात और प्लॉट्स की मंजूरी को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। జిల్లాల అర్హులైన జర్నలిస్టులకు అక్రెడిటేషన్ ఇవ్వడంలో DPRO మేడం నిర్లక్ష్య ధోరణి ప్రదర్శిస్తుంది. ఆల్రెడీ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో హాజరైన జిల్లా కమిటీ సమావేశంలో 120 మంది అర్హులైన జర్నలిస్టులకు అక్రెడిటేషన్లు అప్రూవల్ అయినాయి, కానీ వాటిని ఇవ్వడంలో మేడం చాలా జాప్యం చేస్తూ ఉంది, నిర్లక్ష్యంగా వివరిస్తుంది. మేడంపై చర్యలు తీసుకోవాలా, అర్హులందరికీ అక్రెడిటేషన్ కార్డులు అందివ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇదే క్రమంలో ప్రభుత్వం ఇళ్ల స్థలాలు, అర్హులైన జర్నలిస్టులకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలా, డబుల్ బెడ్రూమ్లో అవకాశం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. पुराने दफ्तर खजात से अलहदगी इख्तियार करते हुए 2 नायब खाजी नए सदर खाजी मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी के दफ्तर से रुजू हुए। पुराने तजुर्बेकार खारी अलनिका के दफ्तर से वाबस्तगी का सदर खाजी ने इस्तकबाल किया और कहा कि उनका दफ्तर उनके तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। शहर निजामाबाद के नए खाजी मुफ्ती महबूब खान हुसामी जो सदर खाजी की हैसियत से हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा है, आज उनके दफ्तर पर पुराने दफ्तर खजात पर खिदमत अंजाम देने वाले हाफिज अब्दुल वसी इस दफ्तर खजात की खिदमत से सबकदोश होकर नए दफ्तर खजात से रुजू हुए, जिस पर गवर्नमेंट खाजी मुफ्ती महबूब खान हुसामी ने उनका इस्तकबाल किया और शालपोशी करते हुए उन्हें नए दफ्तर खजात की खिदमत के लिए मंजूरी दे दी। वाज़ेह है कि खाजी हाफिज अब्दुल वसी तवील अरसे से पुराने दफ्तर खजात पर खिदमत अंजाम देते आ रहे थे और अब उन्होंने नए दफ्तर खजात की खिदमत से मुतासिर होकर पुराने दफ्तर खजात से सबकदोशी इख्तियार कर ली और अब नए दफ्तर खजात पर खिदमत अंजाम देंगे। और इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लाइक खान ने उनका और मिर्जा सलीम बेग का
जो कि पुराने दफ्तर खजात पर खजात के उमूर के मुतालिक अपना 25 से 30 साल तजुर्बा रखते हैं, उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाफिज अब्दुल वसी और हाफिज मिर्जा सलीम बेग ने कहा कि अवामुन्नास और मुसलमान निजामाबाद का दफ्तर खजात मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी से लोगों का रुजू देखते हुए उन्होंने इस दफ्तर खजात पर खिदमत अंजाम देने का फैसला किया। और गवर्नमेंट खाजी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे रुजू हो रहे हैं और लोग हमें खिदमत का मौका भी दे रहे हैं। माशाल्लाह आज हमारे पास दफ्तर दारुल क़ज़ाअत गोधन रोड निज़ामाबाद इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप रूबरू और हबीब सुपर मार्केट के पास हमारे पास आज हाफिज़ अब्दुल वसी साहब बतौर क़ज़ाअत की खिदमत की गर्ज से हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं और हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और माशाल्लाह हाफिज़ साहब काफ़ी पुराने हैं, कदीम हैं, इस शोबे के माहिर हैं, कई साल से खिदमत अंजाम दे भी रहे थे और करीब 12 साल ये क़ज़ाअत के उमूर को अंजाम भी दिए हैं माशाल्लाह। हाल ही में मुनक्किदा ग्रुप इम्तिहानात में शानदार मुजाहिरा करते हुए चंद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उनमें 2 SI और 2 कांस्टेबल के लिए मुंतखब हुए, जबकि एक तालिबा USA के लिए और एक तालिब इल्म इटली में अपनी तालीमी निशस्त के हुसूल में कामयाबी हासिल की। उनको तालीमी जिम्मेदारान ने तहनीत पेश की। मिल्लत इस्लामिया के ज़हीन व होनहार तलबा व तालिबात के हौसलों को परवान चढ़ाने के लिए जो आला मुलाजिमतों के लिए अहल करार दे गए हैं, 9 मुंतखबा तलबा को माहिर तालीम हबीबुल्लाह डॉक्टर समी अमान की जानिब से तहनीती तकरीब का इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में इनकाद अमल में लाया गया। हबीबुल्लाह मुल्क व बैरून मुल्क के तलबा को मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कराने में महारत रखते हैं। उनकी कोचिंग से बेशुमार अफराद ने फायदा हासिल किया। इफ़त जमिया USA, मोहम्मद नाफे इटली, मोहम्मद समीर SI, मोहसिन नास कांस्टेबल, मोहम्मद मतीउल्लाह कांस्टेबल, मोहम्मद फुरखान SI के लिए मुंतखब होने पर तमाम उम्मीदवारों की कसरत से शालपोशी व गुलपोशी की गई और तोहफे दिए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MPJ कायदीन ज़हीरुद्दीन, सज्जाद अहमद, शेख हुसैन के अलावा डॉक्टर समी अमान, फैजान एजुकेशन सोसाइटी, असद साहब टीचर, MS सिद्दीकी, मोहम्मद अनवर खान एडिटर, रोजनामा हलचल तेलंगाना के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने EVM गोदाम का दौरा करते हुए जायजा लिया और गोदाम में किए जा रहे कामों को जल्द करने की हिदायत दी और काम करने वाले अफराद से उनके आधार कार्ड और उनका फोन नंबर लेने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने जिला मुस्तकिल विनायक नगर में वाक़े EVM मशीन गोदाम का मुआयना किया। जिला कलेक्टर के हमरा सियासी पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने गोदाम में किए गए मरम्मती कामों का मुशाहिदा किया। साल 2023 में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र निजामाबाद जिले को नए EVM मशीन की हिफाजत की जा सके, जिला कलेक्टर ने गोदाम तमाम कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने CC कैमरों के फुटेज भी देखे। EVM बैलेट यूनिट्स व दीगर सामान को किसी तरह का नुकसान न होने के लिए हर तरह के हिफाजती इंतजामात बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाए और बताए कि शॉर्ट सर्किट जैसे हादसात न होने के इक़दाम करें। इस मौके पर इलेक्शन सुपरिटेंडेंट पवन, पंचायत राज EE शंकर राठौड़, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे और मुताल्लिका महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। मौजा ताड़ बिलोली का रहने वाला M नरेश नामी नौजवान मछली पकड़ने की गर्ज से नदी पर गया, मगर वो हादसाती तौर पर नदी में गर्क हो गया। 2 दिन बाद आज नरेश की नाश बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया। रंजल मंडल मौजा ताड़ बिलोली का रहने वाला M नरेश नामी नौजवान 31 दिसंबर के रोज मछली पकड़ने की गर्ज से मौजा के करीब में वाक़े गोदावरी नदी पर गया और वो मछली पकड़ते औकात में हादसाती तौर पर नदी में गिर गया और वो घर पर ना पहुंचने पर नरेश के अफराद खानदान और गाँव वालों ने नरेश को नदी पर काफी तलाश किया। नरेश का कोई पता नहीं चला। 2 दिन से नरेश की तलाश जारी थी। आज सुबह के वक्त नरेश की नाश बरामद हुई। नरेश को बीवी के अलावा 2 बेटे थे। नरेश की नाश बरामद होने पर नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से बोधन के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। వాళ్ళ జీవనోపాధి గంగకు పోయి చేపలు పట్టుకోవడమే। డైలీ పొద్దున్నే 5 గంటలకు గంగకు పోయి చేపలు పట్టుకొని చేపలు పట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఊళ్ళో 8 గంటల నుంచి 9 గంటల దాకా చేపలు అమ్ముకుంటారు। ఆ రోజు 31 ఉండే, ఈయన పొద్దున్న 5 గంటలకు చేపలకని పోయిండు, పోయి చేపలు చూసుకున్నాడు। చూసుకున్న తర్వాత ఇంకా మా ఊరోళ్ళు ఇంకోరు పోయేటోళ్ళకి గంగా ఒడ్డుకు బండి ఉంది, బట్టలు ఉన్నాయి। ఆయన చేపలకని పోయి చూసి 12 గంటలప్పుడు మనిషి లేడని చెప్పి
చెప్పుల వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వేటోళ్ళకి చిరకట్టకు అది ఎక్సెల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఎక్సెల్ ఉందో అది గూనెలకు అది ఉంది. ఆయన చేపలు అంటే ఆయన కనుక 3 రోజులకు ఈరోజు ఆయన తేలిండు. गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट के एमपीसी और बाईपीसी के तलबा व तालिबात को मुफ्त तरबेती क्लासों का आगाज अमल में लाया गया। तलबा और तालिबात इन क्लासों से इस्तेफादा हासिल करें। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अब्बा चिरंजीवी का बयान। भीमगल मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एजुकेशन कमिश्नर नवीन मित्तल की हिदायत पर कॉलेज में इंटरमीडिएट में जेर तालीम एमपीसी बाईपीसी ग्रुप के तलबा के लिए मुफ्त नीट IIT एमसेट JEE मेंस से मुतालिक तरबेती क्लासेस का आगाज अमल में आया। इन क्लासों का आगाज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्बा चिरंजीवी ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने तरबेती कैंप से मुखातिब होते हुए बताया कि तलबा इन क्लासों से इस्तेफादा हासिल करे। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर मुस्तकबिल में मेडिसिन और इंजीनियरिंग में आला रैंक हासिल करके मजीद तरक्की हासिल कर सकेंगे। लिहाजा हर तालिब इल्म कॉलेज में दी जा रही तरबेती क्लासों में बाकायदगी से शिरकत करे और मैं उम्मीद करता हूं कि हर तालिब इल्म इन क्लासों में हिस्सा लेते हुए इस्तेफादा हासिल करेंगे, अपना और अपने वालिदैन और कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। इससे कबल भी तलबा के लिए ये क्लासेस शुरू की गई थी। आज वो आला सतह पर निशिस्तें हासिल कर चुके हैं। बादशाह प्रिंसिपल ने तमाम तलबा को नए साल 2023 की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में कॉलेज के कॉमर्स के असातिज़ा वी कृष्णदास, रामचंद्र, अरुणा, सुब्रहानी, तलबा व तालिबात मौजूद थे। क्लासेस కోచింగ్ సైన్స్ విద్యార్థులకు ప్రారంభించినాము. గౌరవనీయులైన ఇంటర్ విద్యా కమిషనర్ గారైన శ్రీ నవీన్ మిట్టల్ గారి యొక్క ఆదేశానుసారము విద్యార్థులకు ఎంసెట్ క్లాసులు నిర్వహించి నీట్లో మరియు ఐఐటీలో ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంకులు సాధించడానికి కొరకు సార్ యొక్క ఆదేశాలతో కోచింగ్ సైన్స్ లెక్చరర్ల చేత ఈరోజు ప్రారంభించబడింది. గవర్నమెంట్ सरपंचों की तायद में एहतजाजी मुजाहरा करने वाले कांग्रेसी कायदीन को गिरफ्तार किया गया। रियासती हुकूमत सरासर जुल्म व ज्यादती कर रही है। कांग्रेस कायदीन को फौरी रिहा किया जाए और सरपंचों को फंड्स की फराहमी अमल में लाई जाए। TPCC राजीव गांधी संगठन और NSUI की क़ियादत में एहतजाजी धरना व मुतालबा। तेलंगाना भर के कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया और घरों पर नजरबंद कर दिया जब वो सरपंचों की तायद में एहतजाज करने सड़कों पर निकले थे। फंड्स की इजराई का मुतालबा करते हुए रियासत के कई सरपंचों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। कांग्रेस कायदीन को नजरअंदाज करने पर TPCC राजीव गांधी संगठन की क़ियादत में शहर हैदराबाद के धरना चौक इंदिरा पार्क के पास होने वाले सरपंचों के एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत के जरिए उनसे इजहार एगानगत और उनके मसाइल पर हुकूमत को झंझोड़ने के लिए कांग्रेस वहां जाने वाले थे, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज शहर के NTR चौरस्ते पर NSUI की क़ियादत में CM KCR के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर वेणु राजू ने कहा कि रियासती हुकूमत सरपंचों को फंड्स की अदायगी न करते हुए परेशान कर रही है। सरपंच अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम करवाने से कासिर है, लिहाजा उनके तमाम इलाके तरक्या से बहुत दूर है और हुकूमत गाँव की तरक्की में रुकावटें डाल रही है। रियासती हुकूमत फौरी सरपंचों को फंड्स की फराहमी करे। बादशाह वेणु राजू ने बताया कि माजी में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में सरपंचों को गाँव की तरक्की के लिए बेशुमार फंड्स फराहम किए गए थे और सरपंचों के शाना बशाना खड़ी थी। आज रियासती हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से कामों को अंजाम दे रही है। जिला कायदीन की गिरफ्तारी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस कायदीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और सरपंचों को फंड्स फराहम किए जाए। इस प्रोग्राम में सिटी ST सेल सदर सुभाष, सिटी कांग्रेस के नायब सदर प्रमोद जादव, शोभन व दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర PCC పంచాయత్ రాజ్ సంఘటనలో హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద ధర్నాకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అర్ధరాత్రి నుంచి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేయడం సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయాల్సింది పోయి ఈరోజు పూర్తిగా ఈ యొక్క సర్పంచులకు అవమానం పరిచే విధంగా ఈరోజు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు పంచాయతీరాజ్ సంఘటన నుంచి ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో నేరుగా గ్రామ అభివృద్ధి కోసం
ఫండ్ నిధులు కేటాయించేది. ఈరోజు దాని వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం గ్రామ అభివృద్ధి నిధులను కేటాయించకుండా మళ్లిస్తున్న దానిపైన इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेहरू नगर निजामाबाद में इब्राहिम चाउश उर्फ इब्बू नामी नौजवान का बेरहमाना कत्ल। पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह बताई गई। कत्ल के मामले में 3 अफराद के नाम सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से तौसीक बाकी है। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात और मुनाफरत तशवीशनाक है। मुसलमानों को एक जिम्मेदार शहरी और साबित कदम मुसलमान बनने की जरूरत है, लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए। हामिद मोहम्मद खान का आरमूर में खिताब। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ईवीएम गोदाम का दौरा किया। उन्होंने ईवीएम मशीन, सीसी कैमरों और दीगर अशिया का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ की तफसीलात में आधार कार्ड हासिल करने की हिदायत दी। सहाफियों को डबल बेडरूम मकान या प्लाट्स और खर्च फराहम करने का मुतालबा। भैंसे के सहाफियों ने आरडीओ और तहसीलदार को तहरीरी महजर पेश किया और एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई का भी मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।